एक देश एक चुनाव नीति स्वागत योग्य है। आज जब कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है और अब एक कानून बनाने की तरफ, एक नया कदम उठाने की तरफ सरकार चल रही है, तो ये देश के लिए और नागरिकों के लिए बहुत खुशी का मौका होना चाहिए। क्योंकि ये अगर हो जाए तो फिर 5 साल तक जो भी सरकार बनी होगी केंद्र में, वो अपना काम ईमानदारी से लगातार कर पाएगी। वरना हर साल इलेक्शन होते हैं, कभी एक राज्य में कभी दूसरे राज्यों में, और ये जो नेता हैं, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सिर्फ अपना फ़ायदा नुकसान देखते हुए पॉलिसीज़ बनाती रहती हैं। कम से कम 5 साल तो जनता को मिल जाएंगे ना, एक अलग सा चेंज होने के लिए, चेंज प्राप्त करने के लिए इस समाज में, इस देश में। पहली बात। दूसरी बात, मुफ्त वाली चीज़ों में ओडिशा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने भी सुभद्रा योजना लॉन्च कर दी, जिसमें 10,000 रुपये हर साल महिलाओं को दिए जाएंगे, और वो जो 10,000 रुपये हैं वो 2 किश्तों में दिए जाएंगे। अच्छा, यही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर मुफ्तखोरी का आरोप लगा रही थी कि 1,500 रुपया हिमाचल में अगर महिलाओं को देने का वायदा कांग्रेस ने किया तो वो गलत है, हर महीने का। उधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जनता को मूर्ख बनाया, भिखारी बना दिया। ऐसा बोल रहे हैं ये कि मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी दे करके जनता को भिखारी बना दिया। पंजाब में भी कि जनता को भिखारी बना दिया। ऐसी कौम, सिख कौम जो हमेशा दाता के रूप में जानी गई, आज वो सिर्फ इसलिए कि जी हमें मुफ्त बिजली मिल जाएगी, मुफ्त वाली जो सुविधाएं हैं वो मिल जाएंगी, उस चक्कर में उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुन लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वही गेम खेल ली, वही फ्री वाली चीज़ें दी, तो वो ठीक है। और अच्छा, ये बात होती क्या है कि नेता कोई भी हो, इनको ज़्यादातर ये नहीं फर्क पड़ता कि देश या समाज को क्या प्रभाव होने वाला है, पड़ने वाला है इनकी पॉलिसी से। क्योंकि इनके पिताजी का पैसा थोड़ी है, पैसा तो टैक्स पेयर्स का है, जनता का ही पैसा है, और उसको कैसे कैसे बांटना है ताकि अपने को फायदा मिल जाए, मेरी गद्दी बच जाए। हाँ, दिल्ली में जो नए मुख्यमंत्री आ गए, वो हो सकता है ज़्यादातर लोगों को लगे कि ये अचंभित करने वाला है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि केजरीवाल के पास और कोई रास्ता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। हाँ, लेकिन एक बात तो है, केजरीवाल ने वो टारगेट अचीव किया जो उनको अचीव करना था। वो ये था कि लाइमलाइट में आना। आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का, और खुद वो अब आज़ाद होकर के घूमेंगे, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं हरियाणा के चुनावों में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर केजरीवाल का होगा, केजरीवाल के आने से नुकसान होने वाला है कांग्रेस को, क्योंकि ये दोनों एक ही वोट बैंक को लेकर के चलते हैं। तो वो जो वोट बैंक है अब वो बंटेगा। हो सकता है अंदर खाते इनका कोई समझौता हो जाए, अदरवाइज नुकसान कांग्रेस को होगा, लेकिन फ़ायदा बीजेपी लेने के चक्कर में है। बीजेपी को ये लगता है कि जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश करी गई है सैनी साहब को बना करके उन्होंने हरियाणा का मुख्यमंत्री, उसमें से वो सफल हो जाएंगे। लेकिन देखना ये है कि हरियाणा में भी कई ऐसी स्कीम्स हैं जो बच्चों से संबंधित है, जिसमें वजीफे वगैरह दिए जाते थे, वो बंद हैं, और जनता, साधारण जनता बड़ी रोष में है कि हमारे जो ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों को वजीफे दिए जाते थे, हरियाणा की सरकार ने वो बंद कर दिए हैं। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर जनता में कहीं ना कहीं रोष है। जनता पार्टी ने इतिहास बनाया और लगातार 10 साल काटे। अब देखना ये होगा कि क्या नया इतिहास बना पाएगी हरियाणा में। यही देखने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, नेता किसी के बाप के नहीं। ये अगर कहीं अनाउंस भी कर देते हैं ना कि हमने फलानी जगह, मान लो मस्जिद के लिए पैसा दिया, जैसे हिमाचल में 12 लाख रुपया दिया एक नेता ने, तो वो अपनी जेब से नहीं देते। ये कहीं ना कहीं हिंदू मंदिरों का जो पैसा आया होता है, जिस पे सरकारें डाका डालती हैं, उसी पैसे को वहाँ आगे कर देते हैं। तो नेता किसी धर्म या जाति के नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।